नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हेल्दी लाइफस्टाइल इन दिनों काफी ट्रेंड में है। आजकल दुनिया भर में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की बात करते हैं, नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, 3 से 5 लीटर तक पानी भी पीते हैं, खाने में नमक चीनी का भी कम इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल से भी परहेज करते हैं, मगर इन सब के बावजूद भी मीनाक्षी स्वस्थ नहीं रह पाते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योत्सना। अच्छी लाइफस्टाइल के बाद भी स्वस्थ नहीं होने की वजह कई बार घातक बीमारी होती है, लेकिन कई बार इसकी वजह हमारे शरीर का बैलेंस नहीं होना भी होता है, जिसका हमें पता नहीं चलता है। हमारे शरीर में कान, गर्दन, कंधे, कोहनी, स्पाइन, इंटेस्टाइन, घुटने, एड़ी, तमाम ऐसे पॉइंट है जिनका अनजाने में संतुलन बिगड़ जाता है और ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कई बीमारियों की वजह बनता है। हम पार्किंसन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कोलाइटिस, इंडाइजेशन जैसी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है ज्योत्सना। बिल्कुल सही बात आपने कही है मीनाक्षी। हमारा शरीर बैलेंस तभी होगा जब हम अपने जीवन को बैलेंस करेंगे, और इसे पॉसिबल बनाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी और आचार्य जी दोनों को प्रणाम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम बहन आपको भी ज्योत्सना जी, और प्रणाम मीनाक्षी जी आपको भी। एक छोटा हवन है सम्राणी कप वाला, एक बड़ा हवन है पूज्य आचार्य जी गायत्री मंत्र के साथ कर रहे हैं। और यह हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति भर्गो देवस्य धीमहि चक्की पीसते थे पहले घरों में। आज हमने आपको ये इसलिए बताया है कि आज मल्टीग्रेन बिस्किट, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, मल्टीग्रेन जो है आहार में संतुलन, और आहार के संतुलन से आहार के साथ जीवन का संतुलन कैसे प्राप्त करें ये बताने के लिए हमने आज ये चक्की चलाई है। और हमने अपनी माँ को ऐसे चलाते हुए देखा था, तो माँ ऐसे चक्की चलाती थी और जो है उस चक्की की आवाज से हम जागा करते थे। और पहले वेद मंत्र ऐसे पूजा करते थे जैसे पूज्य आचार्य जी बालकृष्ण जी गायत्री मंत्र से हवन कर रहे हैं। ऐसे योग और यज्ञ से ये भारत अपनी शुरुआत करता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो आज ये पतंजलि गाय के घी से हवन हम रोज करते हैं। आज से लगभग 28 साल पहले यहाँ से हमने शुरू किया था। वो ये कनखल की भूमि है, यहाँ से आज हम इस योग को कर रहे हैं। और यहाँ पूज्य आचार्य जी भी यही रहते हैं, मैं उधर पतंजलि योग पीठ में चला गया हूँ रहने के लिए। और पूज्य आचार्य श्री यहीं पर रहते हुए अपनी साधना को, अपनी सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमने 28 साल पहले जहाँ से यात्रा शुरू की, एक पुराना सा यहाँ पर अभी लगभग खंडर हो चुका है भवन, लगभग 90 साल पुराना। हमारे पूज्य दादा गुरु कृपालु देव जी महाराज जी ने उस शुरुआत की थी उसकी। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योगाभ्यास यहीं से बता रहे थे जहाँ से हमने योग की यात्रा प्रारंभ की। आज ये योग यात्रा पूरे विश्व की ये प्रेरणा बन गई है। तो ये हमारी योग की जन्मभूमि है, हमारी ताड़ासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। तो आज हमारा सब्जेक्ट है, उसके योगाभ्यास कराते कराते बात बता रहा था। और एक सबसे स्वादिष्ट फल यहाँ पर लगा हुआ है, एक फल तोड़ के लाओ भाई राकेश जी जरा, पका हुआ तोड़ के लाना। ये परसिमन, हमारे गुरुजी जापानी फल कहते थे, जापान की तरफ से आया था ये पेड़ उस समय। ये भी शायद 50 साल पुराना हो गया है। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन स्ट्रक्चरल बैलेंस कहते हैं स्वामी जी शायद इसे आपको। ये हाँ, ये परसिमन बोलते हैं इसको। अब कोई लोग चाइना जोड़ देते हैं, कोई जापान जोड़ देते हैं। मैं तो अमेरिका में भी खूब देखा है ये। एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है आजकल, कैसे खाने नहीं। और ज्यादा
ज्यादा मत तोड़ो, तुम तो पूरा पेड़ ही तोड़ने लग गए। ज्यादा टूट गए हो तो थोड़ा स्टूडियो भिजवा दीजिए स्वामी जी। ये इसी चक्कर में कि चलो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये जबरदस्त आसन है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए और बहुत धैर्य पूर्वक ये आसन करने होंगे। एक आसन 1 मिनट करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये 1-1 मिनट एक आसन ऐसे करते हैं। शरीर पर नियंत्रण आता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है, मन पर नियंत्रण आता है। जब हम मोटापा के लिए अभ्यास कराते हैं तो तेजी से करवाते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कराते हैं तो कहते हैं आधा से 1 मिनट एक पोस्चर में रुकना है। चाहे ताड़ासन कर रहे हैं, चाहे तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं, चाहे वृक्षासन कर रहे हैं, चाहे गरुड़ासन कर रहे हैं, उष्ट्रासन, भुजंगासन, जो भी आसन आज हम बता रहे हैं, ये आसन स्थिरता पूर्वक करें। योग में 100% बेनिफिट हमको मिलता है, 100% बेनिफिट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो योग की जो एफिकेसी है, योग का जो रिजल्ट है, योग का जो परिणाम है वो 100% है। मैं कहता हूँ लौकी का जूस पियो, मुक्तावती खाओ और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी प्राणायाम करो, ओंकार गायत्री का ध्यान करो। बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ गया है तब हम कभी बोलते हैं कि सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ले लो। पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद। इतना जबरदस्त रिजल्ट है। पहले ही दिन से शुगर की दवाइयां बंद। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन कर लिया तो पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल। 1-1 मिनट करना है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आराम से। अच्छा स्वामी जी, कराते हैं तब एक अभ्यास को 100 बार कराते हैं। इन आसनों को धीरे धीरे आराम से करने का क्या कारण है और इनके क्या फायदे होंगे? देखो, धीरे करने का फायदा ये है, एक तो इससे तन के साथ हमारा मन भी शांत हो जाता है, दूसरा हमारी प्राण शक्ति ज्यादा इससे सक्रिय होती है, एकाग्रता से योग प्रारंभ होता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं। तो जब हम शांत होते हैं तब भीतर से पूरा सृजन होता है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज में हम लगे होते हैं, तो श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस, ये जीवन के 2 आयाम हैं। इसलिए ये श्रम पूर्वक, विश्राम पूर्वक योगासन करने का तौर तरीका मैं बता रहा था। इनको धैर्य पूर्वक करना, माने विश्राम पूर्वक श्रम, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता, ये जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो देखो, ये ना कर सके गरुड़ासन, वो खाली वृक्षासन ही कर लेंगे तो उसी से उनको लाभ हो जाएगा। तो जो जितने कर पाए, अब मैं कहूं कि पहले ही दिन से आप ऐसे हाथों पर ऐसे बैलेंस कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि पहले ही दिन से इतना संतुलन हो जाए। अब मैंने तो 1 सेकंड के अंदर पैर ऊपर कर दिए। ये तो आइडियल स्ट्रक्चरल बैलेंस का एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है। तो ये सूर्य नमस्कार आराम आराम से ऐसे करना है। एक श्वास में एक बार, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, श्वास भर के ऊपर उठते हैं। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर।
सबसे पहले आप बाईं तरफ ये जो भवन देख रहे हैं, यहाँ हमने योगा प्रारंभ किया था। ये भवन नहीं था तो यहाँ जमीन पर हम लोगों को योगाभ्यास कराते थे। सबसे पहले गंगा के किनारे हमने योग शुरू किया था, 2 आदमी करने आते थे। तो और आज तो स्वामी जी इंडिया टीवी के साथ, आपके साथ देश और दुनिया कर रही है योग। 2 से लाखों करोड़ों हो गए हैं। तो 2 आदमी से शुरू हुआ, लाखों करोड़ों। अब तो इंडिया टीवी के साथ साथ जो सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर जो लाइव प्रोग्राम आता है, इसको अभी हमने 2 दिन पहले कराए तो 18 मिलियन से ज्यादा एक प्रोग्राम को देखा। माने 1-2 मिलियन से शुरू करके 10, 15, 20 मिलियन तक लोग देख रहे हैं। तो पूरा संसार योग में हो रहा है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है ये पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक करके पहले उंगली और अंगूठे से पैर की अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं, कोनिया जमीन पर टिकाते हैं, माथा घुटनों से लगाते हैं। स्वामी जी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, आगे माथा लगता रहेगा। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आगे झुकना, पीछे झुकना। आगे झुकने वाले जो जी स्वामी जी, आपने 2 शिष्यों से शुरुआत की थी और शुरुआत हमेशा खास होती है, तो आपको वो 2 शिष्य याद हैं? कौन थे वो 2? एक का नाम तो योगेश गुप्ता था और दूसरे का नाम, क्योंकि वो योगेश गुप्ता तो बाद में मिलते रहे, उनका नाम याद रहेगा। दूसरे एक बंसल जी थे, तो वो दोनों हरिद्वार विकास प्राधिकरण में जेई थे। वहां से यात्रा शुरू हुई। फिर जो है टीवी के ऊपर 2000 में संस्कार और आस्था से यात्रा शुरू हुई। तब ये जो छोटा सा बगीचा आप देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे हुआ करते थे। श्रद्धेय आचार्य जी उनके बारे में बताया करते थे और योगासन, जल लेती, सूत्र लेती हम मिलकर के किया करते थे। मंडूक आसन, शशक आसन, वहां से यात्रा शुरू हुई। और अब तो इंडिया टीवी ने इसको इतनी ऊंचाई दे दी है आस्था और संस्कार के बाद कि आज हर घर में सुबह उठ करके, चाहे वो देश के पॉलिसी मेकर्स हो, डिसीजन मेकर्स, वो लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, किसी भी क्षेत्र में, कृषि, उद्योग, हेल्थ सर्विसेज, रिसर्च, उसमें जो शीर्ष पर है वो लोग सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर देख करके 40 मिनट हमारे साथ साथ सुबह सुबह योगाभ्यास ही करते हैं। मंडूकासन, शशकासन, उष्टासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ आज हम पूरा बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफस्टाइल, संतुलित और सात्विक जीवन पद्धति, अब इसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। उष्टासन आराम आराम से ऐसे कर, और जो ऐसे ना भी कर पाए तो कम से कम ये अर्धचंद्रासन तो सभी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर्स ऑटोमेटिक डिजीज, ओहो कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती है। मंडूकासन, शशकासन, उष्टासन, योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी है। स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से पेट और पीठ के साथ साथ दिल और दिमाग का, जीवन का ही संतुलन बिगड़ जाता है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। यदि आपका संतुलन ठीक है तो आपको, माने आपकी बॉडी में एनर्जी का बैलेंस अच्छा है तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने योग कराया, कोरोनिल खिलाया, स्वासारी खिलाया, अणु तेल नाक में डाला और थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय, काढ़े, क्वाथ, कषाय जिनको बोलते हैं, वो लोगों को बताए। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग, अब तो आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज पाए गए वो 25 से 30 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में। वो कैसे स्वस्थ हुए? वो योग करके, वो कषाय, वो क्वाथ, वो काढ़ा, वो जड़ी बूटियां पी के अपने जीवन में सुधार करके अपने आप को उन्होंने उभार लिया। नहीं तो मैं एक एक देश के आंकड़े देख रहा था, अलग अलग देशों में 2% से लेकर के 10% तक डेथ रेट है कोरोना के। भारत में डेथ रेट अब 2 से भी नीचे, 1.5 और 1 पर। मैं तो चाहता हूं 100% लोग कोरोना होने के बाद भी
उनका कोई कुछ ना बिगड़े, इस तरह से अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ले वो योग करके। ऐसी एक परिवार है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें पूरे परिवार के सदस्यों को कोरोना हुआ। जो वृद्ध महिला थी उन्होंने केवल एलोपैथी थोड़ी दवाई ली होगी, वरना घर के जितने जवान थे वो तो केवल कोरोनिल खाकर ठीक हो गए। ठीक बात। ऐसे पूरे लोगों के वीडियो भी हम मंगा रहे, मैं आह्वान भी करता हूं आज। ये मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। मैंने एक अजय गुप्ता जी का नाम बोला था आपको, पूरी फैमिली में 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो गया, उनके सहयोगियों को भी, सबने कोरोनिल खाई। और जो इंडिया टीवी पर हम ये प्रोग्राम बता रहे थे वो सब फॉलो किया प्रोटोकॉल योग का, और वो पूरा परिवार 200 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए केवल प्राणायाम करके और कोरोनिल खा करके। कोरोनिल किट पूरा कोरोनिल स्वासारी अनुतेल वक्रासन। तो ये एक बड़ी घटना है इस दुनिया के इतिहास की कि एक साथ कोरोना से, बीपी से, शुगर से, हार्ट की प्रॉब्लम से, हेपेटाइटिस से, कोलाइटिस से, अर्थराइटिस से, ओबेसिटी से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, सब रोगों से, सब व्यसनों से, सब प्रकार की भीतर की दुर्बलताओं से सबसे एक साथ मुक्ति मिलती है किसी अभियान से, तो योग का अभियान है वक्रासन। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वे ऐसे ये अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं। दाएं पैर के बाहर की ओर ऐसे पंजा रखा, घुटने के बाहर की ओर, अब दायां पैर बाहर की ओर रखा और बायां हाथ ऐसे लिया, क्रॉस करके ऐसे पकड़ा दाहिने पैर को और ऐसे घूम गए। ये थोड़ा सा प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन ये हो जाता है। संतुलन, अच्छा, जिन्हें बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, उनके लिए कौन से योगाभ्यास है? ये अब आगे वही शुरू हो जाएंगे। उष्ट्रासन तो बता ही दिया हमने जी, ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये भी स्पाइन को बैलेंस करता है। फिर गोमुखासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये भी बहुत जबरदस्त है। फिर आगे अभी बताएंगे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, 4-5 आसन ही कर लें। माने अब ये गोमुखासन से शुरू करके गोमुखासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन इतना कर लिया तो स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम नहीं दिख सकती। स्ट्रक्चरल बैलेंस में खाली कमर का ही नहीं, पूरी बॉडी का बैलेंस होता है, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का। और एक नाभि चक्र है हमारे शरीर में, मणिपुर चक्र इसको बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं इसको। ये जबरदस्त है गोमुखासन। तो ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं ये सब कर लिए। और अपने खान पान में एक जैसा घी नहीं, तेल नहीं, देखो दूध नहीं, क्या संतुलित आहार, सप्ताह में कम से कम 7 तेल प्रयोग करें। सबसे अच्छा हेल्दी तेल होता है सरसों का, सबसे अच्छा हेल्दी तेल होता है राइस ब्रांड का, सबसे अच्छा हेल्दी तेल होता है नारियल का, राइस ब्रांड का, सरसों का, ग्राउंड नट का, इस तरह से कपासिया का। और फिर ये रिफाइंड ऑयल सबसे 3rd कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट नेचुरल ऑयल, सेकंड फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो हम राइस ब्रांड से लेकर के, सोया से लेकर के, सन से लेकर के, और फिर जो है तीसरी श्रेणी में आते हैं रिफाइंड ऑयल। तो आप जो बता रहे थे स्पाइनल कोड के लिए वो अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मकरासन अभी बताई दिए 2 आसन, तो उष्ट्रासन और गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और उष्ट्रासन, ये स्पाइनल कोड के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस पोस्चर्स, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस प्राणायाम, बैलेंस्ड मेडिटेशन, बैलेंस्ड ऑयल। मैं कह रहा था सप्ताह के अंदर कम से कम 5 से 7 तरह के तेल खाने चाहिए। किसी घर में खाली सोयाबीन खाने की लोगों को आदत है, किसी में खाली सनफ्लावर, किसी में खाली लोग पाम ऑयल खाते हैं, किसी में खाली मस्टर्ड खाते हैं, किसी में खाली जो है राइस ब्रांड खाते हैं। तो मल्टीपल ऑयल्स, मल्टीग्रेन जो हमने नवरत्न आटा पीसे बताया, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, जो चना, चौलाई, सिंघाड़ा, सोयाबीन, 9 रत्नों से, माने मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, ये जो हमने दलिया बता रखा है। आज हम आपको रसोई में भी ले चलेंगे। अंत में जो है पाक शास्त्र में भी, योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के साथ हमारे पूज्य आचार्य जी बड़े निपुण हैं, बालकृष्ण जी महाराज। भुजंगासन के 3-4 तरह के अभ्यास है। कई दिनों से डिमांड आ रही थी इंडिया टीवी पर कि पूज्य आचार्य श्री को भी साथ में रखे कि जिससे हमको
योग के साथ आयुर्वेद और आहार विज्ञान के बारे में पूरा बताएं, तो इसलिए हम यहीं पर जहां आचार्य जी का डेरा है, बसेरा है कनखल में, वहीं पर आ गए। ये बहुत पुराना तीर्थ है, भगवान शिव का, पार्वती का, सती का बहुत बड़ा इतिहास भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। सनातवा कनखले तीर्थ पुनर्जन्म ने विद्य थे, ऐसा बोला जाता। भुजंगासन 3 तरह से सब करें ऐसे, कंधे के ऊपर से विपरीत पैर की एड़ी को देखते हैं। तो बैलेंस्ड ऑयल, बैलेंस्ड ग्रीन, बैलेंस्ड पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, माने सब कुछ संतुलित और सात्विक हो जीवन में। तो फिर ये भुजंगासन का तीसरा अभ्यास और चौथा अभ्यास ऐसे होता है। और फिर डाइट की भी स्वामी जी आगे बात करेंगे। कुछ सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक हैं वैभव, वो कह रहे हैं कि वो बैंक में जॉब करते हैं और काफी लंबे वक्त तक उन्हें कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है, बैक की समस्या हो गई है। ऐसे में कौन से योगाभ्यास उनके लिए कारगर साबित होंगे? उनके लिए तो ज्योत्सना जी जो अभी कर रहे हैं हम और मीनाक्षी जी, वो वही करे। भुजंगासन, शलभासन, अभी धनुरासन, मरकटासन कर रहे हैं, ये करते रहे। साथ में चंद्र प्रभावटी ले ले, अश्वशिला ले, त्रयोदशांग गुग्गल ले ले, एलोवेरा जूस पे ले। एलोवेरा और गिलोय का जूस तो रामबाण है सबके लिए। ये ओबेसिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, बैक एक के लिए, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ऐसे ये शलभासन और मरकटासन ये कर ले। और कोशिश करें सीधे बैठे, बैठने का पोज, सोने का पोज हमारा अच्छा होना चाहिए। देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूं मरकटासन, ये तो कमर के लिए रामबाण है, संजीवनी है जो है। इस प्रकार से पहले हमारे यहाँ पर लोग भोर में उठ करके योग यज्ञ किया करते थे, माता चक्की पीसा करती थी, दूध बिलोया करती थी घर में। वो सारी संस्कृति हम इंडिया टीवी के माध्यम से, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, ये ही सच में वैज्ञानिक संस्कृति थी, उसको भूल गए थे, उसकी याद दिला रहे हैं हम। मरकटासन का दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास ऐसे करके कमर तो दर्द रह ही नहीं सकता। सियाटिका, लंबर स्पाइटिस, एंक्लोजर स्पाइटिस, स्लिप डिस्क, कमर के जितने वर्टिगो, कमर के जितने भी दर्द है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मरकटासन के 3 अभ्यास। आज बड़े बड़े क्रिकेटर हों, एक्टर एक्ट्रेस हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, आज सब ये योग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जो है रीढ़ की हड्डी के लिए कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। कुछ चलो बीमारियों के लिए तो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ भी है, माने जी बिल्कुल। लगातार लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, देश विदेश से आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक दर्शक आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा एक दर्शक है हमारे संजीव, वो ये पूछ रहे हैं कि स्लिप डिस्क में क्या योगाभ्यास कर सकते हैं? हाँ, स्लिप डिस्क में भी जो अभी आसन बताए, ये अभ्यास करें हमारे ऑस्ट्रेलिया के योगी। और पवन मुक्तासन सिर बिना उठाए करें जिनको कमर में दर्द है। आगे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हम जो बता रहे हैं, ये एक एक पैर से करें, वो दोनों से ना करें, तो वो एक एक पैर से करें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैरों से कर लेंगे, जिनको प्रॉब्लम है वे एक एक पैर से कर लें। अर्धहलासन, उत्तान पादासन, ये सेतुबंधासन, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कोड के लिए बहुत अच्छा है। और ये कटियुत्तान आसन ये। फिर इसके अलावा नाभि के लिए पवन मुक्तासन के साथ ये उत्तान पादासन, 3 अभ्यास भी कर लिए ना ठीक से, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। फिर कोई कर सके तो सेतुबंधासन और पादांगुष्ठ नासास प्रशासन कर लेंगे तो स्ट्रक्चरल बैलेंस 100% होगा। आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ये उत्तान पादासन, नौकासन ऐसे धैर्य पूर्वक करें। स्वामी जी, बिशन लाल गोयल का भी एक सवाल है। उत्साह से 63 साल इनकी उम्र है और कह रहे हैं कि शरीर में बैलेंस नहीं रहता है, सिर, हाथ और पैर अचानक से कांपने लगते हैं, कोई भी काम करने के दौरान शरीर हिलता है, डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी है, पूछ रहे हैं कि क्या करें? देखो अभी जितने आसन हमने बता दिए, ये योगाभ्यास पर्याप्त है, इसमें से जितने वो कर पाए उतने कर लें, और ज्यादा न कर पाए तो खाली ये बटरफ्लाई और जो है ये दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रखे ऐसे घुमा, ये 2 सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। और प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है, भस्त्रिका,
आराम से सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कोई भी आसन में बैठ के, कुर्सी पर ही बैठ करके ऐसे कर लें। प्राणायाम कर लें और संतुलित आहार लें। सीधे बैठें, सही तरीके से लेटें। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में संयम। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम बता रहे हैं। अब मैं कपालभाति कर रहा हूं, अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी आप कर लीजिए। स्वामी जी एक और सवाल आया है, हमारे दर्शक जिनको भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, वो ये कह रहे हैं आप पूछ लीजिए सवाल, मैं कपालभाति के बाद फिर दोनों उत्तर साथ में दे दूंगा। जी जी, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पैरालिसिस था, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? पैरालिसिस के लिए तो अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए, तो अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी कर रहे हैं। कपालभाति करते करते मैं उत्तर भी दे रहा हूँ। जिनको ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, वे अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल दो, गिलोय घनवटी दो, अश्वशिला या अश्वगंधा खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल और मेधावटी भी ले ले साथ में, तो और ज़्यादा ये ब्रेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उससे एकदम एक्टिवेट हो जाता है। और अश्वशिला लेने से और त्रयोदशांग गुग्गल और चंद्रप्रभावटी लेने से, तो अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग एक एक खाने के बाद ले ले। और ये जो गिलोय घनवटी है, ये खाली पेट ले सकते हैं। तो ऐसे ये लेने से क्या होगा, और अनुलोम विलोम ज्यादा करें जिनको पैरालिसिस हो, तो आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम करने से, यहीं कनखल के ही पड़ोस में जहाँ हम बैठे, हमने अपना चिकित्सालय जहाँ से शुरू किया था, इसमें एक पंडित देवीदत्त शर्मा जी, उनके बेटे अखिलेश, उनको पैरालिसिस हो गया। एक सप्ताह में एक एक घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार करा, एक सप्ताह में पूरा पैरालिसिस। अच्छा, ये इतना जबरदस्त लाभ है। ऐसे कितने लोगों को जानता हूं मैं, सुधांशु अधिकारी, हमारे कई कितने साधक जिनको अचानक कोई क्लोट आ गया किसी भी कारण से, जेनेटिकली उनके शरीर में कोई ऐसे प्रॉब्लम थी, या कोई अचानक कोई ऐसे कोई तनाव आया, पैरालिसिस हो गया किसी भी कारण से, 5 से 7 दिन में अच्छे हो जाते हैं लोग एक एक घंटा अनुलोम विलोम करने से। बाकी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। इसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसले का पाउडर भी ले सकते हैं, दूध में हल्दी भी ले सकते हैं। डाइट में जो है बैलेंस डाइट जरूरी है। सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश जैसे द्रव्यों का सेवन करें, तो फिर शरीर पूरा संतुलित रहता है। वात, पित्त, कफ दोषों के संतुलन के लिए त्रिफला रात को कभी कभी, गिलोय रोज ले लें। गिलोय ये त्रिदोषनाशक है, त्रिफला ये त्रिदोषनाशक है, और प्राणायाम ये त्रिदोषनाशक है। और योग पूर्वक यज्ञ करे, यज्ञ पूर्वक योग करे, तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई किसी प्रकार की अनहोनी, कई प्रकार के जीवन के अंदर कष्ट बाधाएं आती हैं, सारी टल जाती हैं। तो यज्ञ भी करें जैसे पूज्य आचार्य जी कर रहे हैं, और योग भी करें। बिल्कुल। और प्रश्न है तो ले लीजिए, फिर हमें आज बैलेंस डाइट पर जाना पड़ेगा। जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपी का रुख कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ जैसा कि आपने बताया एक्यूप्रेशर थेरेपी से ही मिलता है। तो शारीरिक संतुलन को किस तरह से ये ठीक करता है? देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो मीनाक्षी जी कर लेंगे। मैं एक्यूप्रेशर थोड़ा बता देता हूँ। जितने भी ये पीछे के चैनल है, पूज्य आचार्य जी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और लाखों लोगों को, यहाँ जहाँ बैठे यहाँ करीब 5 लाख रोगी देखें यही इसी कनखल की भूमि पर। फिर उसके बाद हम पतंजलि गए हैं जो रुड़की और हरिद्वार के बीच में है। तो ये स्पाइनल कोड के लिए पहले अंगूठे के पीछे, पहले उंगली के पीछे, और पीछे के चैनल हैं, ये स्पाइनल कोड के बैलेंस के लिए। फिर ये सारे पॉइंट दबा करके हथेली के बीच में ये पॉइंट दबाना जरूरी है। तो जो है लास्ट वाला पॉइंट कान के लिए, पहला दूसरे उंगली के पीछे यहाँ आँख के लिए, ये फेफड़े के लिए, ये हार्ट के लिए, ये स्टमक के लिए, ये थायराइड के लिए, ये हथेली के बीच में किडनी के लिए, ये स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए, ये पूरे नस नाड़ियों के और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। तो आगे से ताली बजा लें और पीछे से ये चैनल्स दबा लें, तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। हाथों में भी पैरों में भी ये सेम पॉइंट होते हैं,
और इसी तरह से पिंडली दबाने से भी, ये जो पिंडली है इसको दबाने से, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी, ऊपर से नीचे तक ये जो पूरा है इसको दबाने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हमने आपको बताया। अब क्योंकि आज मैंने कहा था संतुलित योगिक एक्सरसाइज, संतुलित ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान, और उसके बाद अब आगे चलते हैं दूसरे काम के लिए। एक कान हम आचार्य जी को दे देते हैं जिससे कि ऊपर से मत दबाना, आचार्य जी बंद हो जाए, आचार्य जी भी सुन सके। अब हाँ। ये जो किसी को स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ हो तो पीछे से ऐसे ये भी दबा देते हैं ऐसे। आचार्य जी आप उठो, अब जो है दूसरे कार्यक्रम पे चलते हैं। और ये पीछे से रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आइए आचार्य जी, तो आज जो है हम ने यहाँ आपको पहले योगाभ्यास बताया जी। अब संतुलित आहार के लिए आपको रसोई में ले चलते हैं। ये जो परसिमन में बोल रहा था वो फल भी यहाँ पर है, और बाकी बहुत सारे फल, बहुत सारी औषधियाँ, वनस्पतियाँ, और आहार ही हमारी औषध हो जाता है। आहार यदि ठीक हो, लोगों को खाना ठीक नहीं आता, खाते पीते हैं, खाना नहीं आता, देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, जीना नहीं आता। कैसे सोचें, कैसे देखें, क्या सुने, क्या ना सुने, क्या बोले, क्या ना बोले, कैसे जिए, यही तो जीवन है। और ये जीवन जिसको जीना आ गया, फिर उसके जीवन में कोई कमी नहीं। हर घर में पहले तुलसी का पौधा लगाया करते थे। जीवन जीना भी एक कला है। पौधा लगा हुआ, तुलसी है, गिलोय है, यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं, यहाँ हाँ। पर सारी चीजें हैं। यहाँ नींबू ये है, ये गिलोय जो है, गिलोय है, और विधारा है, हल्दी है, और अलग अलग प्रकार की ये औषधियाँ, और ये सारा कार्यक्रम प्राचीन काल से चला करता था। आजकल जो है ये थोड़ा कार्यक्रम कमजोर पड़ गया, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। अच्छा आचार्य जी, बालकृष्ण जी आप बताएं, तो क्योंकि शुरुआती दिनों की बात स्वामी जी कर रहे थे, तो आप लोग शुरुआती दिनों में तो सब कुछ खाना वाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ खुद किया करते होंगे। आप बताइए फिर पुराने दिनों की बातें। हाँ बिल्कुल, हम शुरू से सारी चीज़ें अपने आप ही करते थे, चाहे भोजन बनाने की बात हो, सफाई की बात हो। सफाई और भोजन ही नहीं, हम लोग औषधियाँ भी जो रोगियों को देते थे, जो लोगों को देते थे, वो भी अपने हाथों से ही बनाते थे। हमारे पास अलग अलग तरह की खरल होती थी, पीसने की होती थी, अलग अलग तरह की छोटी छोटी जो मशीनें होती थी, छोटी छोटी चक्की होती थी, उनमें सब में हम लोग बनाते थे। और अपने हाथ से खरल में घुटाई करते थे, अपने हाथ से ही जो है गोलियां बनाते थे, अपने हाथ से दवाइयां पैक करते थे। ये यांत्रिकीकरण तो बहुत बाद में हुआ। अब क्योंकि मैंने सोचा है कि काफ़ी दिन हमने हरिद्वार से, देवप्रयाग से लेकर के बहुत जगह से किया। अब ये योग की, आयुर्वेद की जन्मभूमि जो है कनखल, यहाँ से हम बहुत कुछ बताएंगे। अपने भोजन के अंदर आंवला, इसकी चटनी बना के, इसका अचार बना करके, इसका मुरब्बा बना करके, कई तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। सारी रेसिपी आने वाले दिनों में पूज्य आचार्य जी बताएंगे। ये बड़ा उपयोगी है। आंवले को आयुर्वेद में रसायन कहा गया। रसायन का अर्थ होता है कि पूरा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसकी रक्षा करने वाला, उसको स्वस्थ रखने वाला। एंटी एजिंग। हाँ, एंटी एजिंग है। आजकल लोगों को एंटी एजिंग चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला चाहिए। कोरोना भी अभी गवर्नमेंट भी कह रही है च्यवनप्राश खाओ। च्यवनप्राश के अंदर मुख्य द्रव्य आंवला ही होता है। ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत अच्छा फिर ये अलग अलग फल है, जैसे पेट के लिए बहुत अच्छा है अनार भी, ये और नाग बोलते हैं, नाग है इसको, नाग, नाशपाती, बब्बूकोसा, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अनार विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। ये भी अनार आयुर्वेद के लिए जैसे कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि 100 बीमारियों की ये औषधि, यानी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी उसके लिए ये बच्चों को बड़ा पसंद है। कीवी, ये कीवी जो है, और ये भी विटामिन सी विदेशों से आता था, और अभी भारतवर्ष के अंदर में ये काफ़ी पैदा होता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये पहले विदेशों से आता था, अब ये हिमाचल से लेकर के हिंदुस्तान में बहुत पैदा होता है। केला बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं सेव खाएंगे, सेव 100 रुपए किलो तक हो जाता है। अरे केला खाओ, जो गुण सेव में वही गुण केले में, वही गुण अमरूद में। ये अनानास, ये भी बहुत जबरदस्त है। इस समय तो ये बहुत मिल रहा है। ये बाकी सारे बहुत से फल फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट हैं,
जो है अब आगे ले चलते हैं आपको रसोई के अंदर, क्योंकि पाक विद्या, पाक शास्त्र ये जो है, वैसे तो यहाँ मूली से लेकर के अदरक से लेकर के बहुत कुछ रखा हुआ है। इसके बारे में एक एक के बारे में तो आज सारा नहीं बता सकते। लगभग रसोई में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं या जितनी चीज़ें सब्जियों के रूप में खाई जाती हैं, आप देखेंगे मूली से लेकर के ये बैंगन से लेकर के शिमला मिर्च, अरबी है, तुरई है, ये सारे दूसरी वाली तुरई है, करेला है, मिर्ची है, कच्चा केला है, खीरा है, अदरक है, बैंगन है गोल वाला, ये दूसरा जो है ये गवार फली है, ये तो जबरदस्त है। हरियाणा राजस्थान का तो मुख्य व्यंजन है ये मशरूम है, मशरूम का टमाटर है, आलू है, कद्दू है। लोग जो है बहुत खाते हैं, मीट अंडे पता नहीं क्या क्या खाते हैं। सबसे अच्छा प्रोटीन का विकल्प मशरूम है और सोयाबीन है। फिर ये परवल तो ये लहसुन है, ये परवल है, नींबू है, मटर है, कच्चा पपीता है, ये बीन्स है, भिंडी है, प्याज है, इधर धनिया है, पुदीना है। ये कद्दू जो है ये पेट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ये जिमीकंद है, ये बवासीर के लिए और जिसको पेट की गड़बड़ी उसके लिए बहुत अच्छा है। और जिमीकंद से लेकर के बाकी सारे पत्ते वाली सब्जियां और कटहल, इसका तो अचार भी बनता है, इसकी सब्जी भी बनती है और इसका पकने के बाद में फल जबरदस्त होता है। तो आज थोड़ा सा बता रहे, आज परिचय दे रहे खाली। लौकी ये महाराज जी का काफी फेमस ये लेकिन ऑर्गेनिक है ये मीनाक्षी जी। बिल्कुल। अब आप कहेंगे मेरे लिए भेज दो। बहुत संपन्न रसोई है स्वामी जी आपकी। नहीं, आपके आश्रम की लौकी की सब्जी तो मैंने खाई है, जी के कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वाद सब्जी। अरे चकला तो बेलन तो है, चकला कहाँ है? इसमें बेलते हैं। अच्छा, यहाँ आचार्य जी की रसोई के अंदर चकला है नहीं, बेलन ही बेलन है। तो चकले का काम ये फर्सी करता है। चकले की जरूरत नहीं, बेलन से ही काम हो जाता है। आचार्य जी को रोटी भी बहुत अच्छी बनानी आती है। हाँ आचार्य जी, आप इस बेलन से पिटाई भी करते हैं क्या कभी-कभी अपने शिष्यों की? नहीं, मेरे को फुर्सत नहीं बहन आजकल, तो इसीलिए महाराज जी ने कहा रोटी बना के दिखा दे। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए आयुर्वेद की विद्या में जब आयुर्वेद सीखने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो आयुर्वेद ही पाक का परिष्कृत रूप है। बहुत सारी तरह के हम लोग पाक हैं, अवलेह हैं, भोजन है, खाद्य हैं, वो हम बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ये रोटी बनाने के लिए भी जैसे रोटी बनाते हैं स्टैंडर्ड, तो इसके बाद फिर जो है ये मिस्सी आटा है, ये नवरत्न आटा है, ये महाराज जी ने दिखाने के लिए सब तरह के आटा को रख रखा है। और आटे को गूंथने के बाद में इन्होंने वो नहीं रख रखा है इसमें, जो इसमें लगाने के लिए आटा अटामन नहीं है, सब तैयार। हाँ अट्ठावन नहीं है, ये लो बस हो गया। ये इसमें जो है मल्टीग्रेन आटा, ये डायबिटिक आटा मैंने डाल दिया। वैसे आचार्य जी को डायबिटीज नहीं है, कई तरह के आटे रख रखे इन्होंने। वाह, क्या गोल गोल रोटी बन रही है ज्योत्सना। जब तक ये गोल गोल रोटी बन रही है तब तक आप बता दीजिए कल क्या खास है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, स्वामी जी आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बीमारियों का कारण बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होगा। कोरोना काल में रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं, कैसे साथ योग करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सेहत भी होती है बेहतर। तो कल अपना साथी ढूंढ लीजिएगा आप और स्वामी रामदेव के साथ कीजिए पेयर योग। तो मतलब कल मीनाक्षी और मैं दोनों पेयर योग करेंगे। तो ये रोटी भी आपकी बनने को है। वाह, गोल गोल रोटियां, फूली फूली रोटियां। हाँ, पेयर योग हम इधर भी, ये यौगिक पेयर है, उधर भी पेयर है आपका योगियों का, योगिनियों का। ये रोटी जब मैं बनाता हूँ तो टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है। आचार्य जी बड़े हर काम को बड़ी सफाई से करते हैं। अभी बहुत दिनों के बाद आज बनाई है, फिर भी अच्छी बन गई है। बहुत गोल गोल रोटियां बनाई हैं स्वामी जी। आचार्य जी, स्वामी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दोनों को प्रणाम। और जाने से पहले जी आचार्य जी बहुत चर्चा कर रहे थे जी कि जिंदे आदमी को नाभि में हींग लगाओ तो पेट दर्द दूर हो जाता है। मुर्दे आदमी को हींग लगाने से फायदा नहीं होगा। जिंदे आदमी को हींग से लेकर के क्या क्या खाना खाना चाहिए, सब तरह के घी, तेल और सारा संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, वो पूरा आज यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा
हींग से लेकर के, मसालों से लेकर के, दाल चावल से लेकर के घी तेल तक सब कुछ संतुलित खाएं। संतुलित और सात्विक आहार ही स्वस्थ जीवन का आहार है, यही आज का संदेश। बिल्कुल, शुद्ध देसी खाना और शुद्ध देसी योगा, यही कॉम्बिनेशन आजकल हिट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए आज संसद से मिलेगा चीन को डायरेक्ट मैसेज। पूरा अपडेट छोटे से ब्रेक के बाद।